कल के प्राइस एक्शन ने मुझे एक चीज़ आप बताइए। देखिए, मैं हमेशा एक चीज़ बोलता हूँ लोगों को, मार्केट में अगर वेरिएबल चेंज हो तो आपको भी चेंज होना पड़ेगा। अब मार्केट में थोड़ा सा आपको प्रॉफिट बुक करके साइड में हट जाए। उसका सबसे बड़ा इंडिकेशन है इंडिया विक्स। जिस तरीके से इंडिया विक्स एक चल रहा है, वो एक साइन दे रहा है आपको कि ये थोड़ी सी एक बड़ी करेक्शन हो सकती है। मार्केट काफ़ी कमज़ोर हो गया है। पहली बात तो ये कि लॉन्ग पोजीशन से, आज सुबह भी मेरी ये एडवाइस थी कि लॉन्ग पोजीशन से बाहर निकलें कुछ टाइम के लिए, स्पेशली नियर टर्म लॉन्ग पोजीशन से। मेरा अभी भी वो व्यू है कि अभी कुछ टाइम के लिए लॉन्ग्स वाला मार्केट है नहीं है, और जस्ट नियर टर्म में शॉर्ट पे पैसा बनेगा। निफ्टी पर 20 डेमा तो हम तोड़ चुके हैं, मुझे 50 डेमा भी टूटने के साइन दिख रहे हैं। अभी पैसा जिस तरीके से बन रहा है वो बन रहा है सेल ऑन रैली, और सेल ऑन रैली ही रहने वाला है जब तक आप 20 डेमा के नीचे हैं, जो प्लेस है 22,412। 22,412 के ऊपर अगर आप बंद हो गए तो वापस इस ट्रेंड को रिविजिट करेंगे, सेल ऑन रैली वाले ट्रेंड को। हाँ, अगर आप इन्वेस्टर हैं तो वो सिप और डिप वो याद रखें। अगले आई थिंक यहाँ से लेकर 4 जून तक अच्छे खासे मौके मिलेंगे आपको वहाँ पर। अगर आप इन्वेस्टर हैं तो ETFs लेना शुरू करिए। अगर आपने पिछली बार वाला वो मिस किया था तो आज एक अच्छा मौका होगा अपनी कैपिटल का 20% इन्वेस्ट करने के लिए। तो आजकल जो सबसे ज्यादा चर्चा में इंडिया विक्स, उसकी कब बातचीत CNBC आवाज ने शुरू कर दी थी। इंडिया विक्स की चाल देखते हुए पहले बोला था साइड में बैठिए, फिर लॉन्ग्स एग्जिट कर लीजिए, शॉर्ट्स में पैसे बनेंगे, सेल ऑन राइज का टेक्सचर है। और आपने इतने दिनों में देखा बाजार कहां से कहां। 22,800 की दहलीज वाला कल 22,000 के नीचे स्लिप होता हुआ नजर आया। तो सही टाइम पे लॉन्ग से एग्जिट लेना, सही टाइम पे वो साइड में बैठना, सही टाइम पे वो शॉर्ट्स करना, सब मुनाफा भुनाता चला गया। हाँ, और इंडिया विक्स अभी भी सरदर्द बना हुआ है। कल फिर 6-6.5% का जंप था और कल फिर भारतीय बाजारों की पिटाई शुरू हो गई। क्या मूव्स आए इस इंडिया विक्स में। बिल्कुल। कहाँ वो एकदम से 20% जब पिटे थे तो पता नहीं सारी थ्योरीज आ गई थी क्यों पिटे, सबने अपने आंसर दे दिए थे और उसके बाद से पलट के नहीं दिखाया इसने। अब जहाँ आके खड़े हो गए 18-19 के जोन पे, क्या लग रहा है इंडिया विक्स को देखकर, रीडिंग कहती क्या है? बिल्कुल आशीष, देखिए, इंडिया विक्स ने एक चीज़ तो क्लियर कर दी थी हमको कि इंडिया विक्स को आप यूज़ करें एक्सट्रीम सर्कमस्टांसेस में। तो रोज का देखने वाला क्यों नहीं है कि रोज क्यों देख के इंडिया विक्स से कुछ नहीं मिलेगा। लेकिन पहला साइन इंडिया विक्स का कब था, जब तेजी वाली मार्केट में इंडिया विक्स 10% बढ़ा था, वो 10 से आई थिंक उस दिन से मार्केट की करेक्शन शुरू हो गई थी। और ये इंडिया विक्स 10 पे था उस दिन, 10 वाला आई थिंक 11 पॉइंट समथिंग हुआ था और मार्केट उस दिन ऊपर था। उसके बाद से विक्स चढ़ रहा है और मार्केट गिर रहा है, जो कि नॉर्मल कोरिलेशन होना चाहिए, वो हुआ है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, 10 से 19 हुआ इंडिया विक्स। पिछली बार इंडिया विक्स ने 19 कब क्रॉस किया था और उस समय मार्केट का क्या साइन रहा था, एक बार वो डिस्कस कर लेते हैं। उसमें बस एक चीज़ जोड़ लीजिए, उस समय हमारे पास इलेक्शन जैसा कोई मैक्रो ट्रिगर नहीं था, लेकिन फिर भी सितंबर अक्टूबर 2022 में लास्ट टाइम हमने इस तरीके का मूव देखा था इंडिया विक्स में। तब शुरुआत कर 10 पे नहीं थी, तब शुरुआत 12 या 13 पे थी इंडिया विक्स की। वो 21 तक गया था इंडिया विक्स, 21-22 तक गया था। उसी फेज में निफ्टी ने क्या किया था सितंबर अक्टूबर 2022 में। जो निफ्टी की लास्ट मीनिंगफुल करेक्शन थी वो तभी आई थी सितंबर अक्टूबर 2022 में। निफ्टी हाई से गिरा था 6%, एग्जैक्ट 6% निफ्टी गिरा था फ्रॉम हाई टू लो। अब हम कितना गिर चुके हैं, 3.7%। अब फर्क क्या है, पिछली बार जैसे मैं कह रहा हूँ कोई इलेक्शन वाला क्यों नहीं था, इस बार इलेक्शन वाला क्यों है। 3.7% गिर चुके हैं हम। 2019 के इलेक्शन में हम कितना गिरे थे, बिटवीन फर्स्ट फेज एंड सिक्स्थ फेज। लोगों की मेमोरी बहुत शॉर्ट है, उस समय भी यही सब बातें चलती थी कि क्या बॉडी लैंग्वेज खराब हो गई है, क्या वापस नहीं आ रहे हैं। 6 फेज तक हम 4% गिरे, उसके बाद मार्केट ने वन वे रैली दिखाई और सीधा काउंटिंग डे से पहले एग्जिट पोल वाले दिन न्यू हाई लगा दिया था मार्केट ने। ठीक है, तो अब सपोज करिए, मैं एक तो ये चीज़ समझ मान के चलिए, कल जिस तरीके के SIP के नंबर्स आए हैं, हमारी मार्केट में अब करेक्शन जो है वो शैलो रहती हैं, 6%, 8%, मैक्सिमम 10%। ठीक है, मैं अभी 10% वाली करेक्शन में नहीं जा रहा हूँ। मैं ये मान के चल रहा हूँ कि अभी के लिए हम 6% को एक नॉर्मल मान के चलते हैं कि 6% नॉर्मल करेक्शन होती है हमारी मार्केट में। 4% करीब हम गिर चुके हैं और 2% अगर गिर गए तो एब्सोल्यूट बॉटम 21,500 पर। उसमें आप अगर थोड़ा सा इलेक्शन की अनसर्टेनिटी ऐड करना चाहें और 300-400 पॉइंट ऐड करना चाहें तो 21,000 से 21,500। लेकिन फिर मैं वही कह रहा हूँ, इससे ज़्यादा मुझे बॉटम दिखता नहीं है इफ़ आई गो बाय इंडिया विक्स और इलेक्शन। इन दोनों को अगर मैं जोड़ दूँ तो उसके हिसाब से, तो ये अगर आप
वही बात है कि वो ETF इन्वेस्टर हैं, तो ये एक अच्छा जोन होगा जिसमें आप ऐड करेंगे। 1 साल के बाद आप इस फेस को याद करेंगे, कहेंगे कि काश मैंने ले लिया होता। ये बात तो मैं अभी कह सकता हूँ, ठीक है। तो इसके लिए ये बात हो गई आपकी विक्स वाली। आज कहाँ फोकस करना है उस पर आ जाते हैं। देखिए, आज मैं फोकस करूंगा ऑयल मार्केटिंग कंपनीज पर। हालांकि नंबर्स थोड़े से मिक्स बैग हैं, लेकिन मुझे एक लग रहा है कि इन कंपनियों में अभी भी स्पेस है ऑल टाइम हाई लगाने की, क्योंकि नंबर्स मिक्स बैग कुछ टाइम के लिए रहने वाले हैं। एक तो प्राइस कट्स आए थे, प्लस वो मार्केटिंग रिफाइनिंग मार्जिन वगैरह सब ऑल ओवर द प्लेस है, लेकिन ट्रेजेक्ट्री अच्छी है। और बॉटम जिस दिन बना था, जिस दिन प्राइस कट हुआ था, और उसके बाद से लगातार एक रैली हुई है, और मेरा ये मानना है कि इलेक्शन के बाद भी ये रैली कंटिन्यू करेगी। तो ये एक स्पेस है। क्रूड प्राइस भी बिहेव कर रहे हैं अपने आप को। कल ही सारे के सारे स्टॉक डे लो पर बंद हुए। तो आज मैं थोड़े ब्रोकरेज के नोट से पढ़ रहा था, एक स्पेस जिसमें आज थोड़ा सा शायद मोमेंटम हो सकता है वो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज है। सबने डिविडेंड और बोनस भी अनाउंस किया है, तो इसके लिए। उसके दूसरे साइड पर मैं फोकस कर रहा हूँ एशियन पेंट्स पर। और एशियन पेंट्स में मैं एक चीज़ बोलूँगा आप लोगों को, यहाँ पे ना लेने की जल्दबाजी ना करें अभी ये, क्योंकि कल जिस तरीके के नंबर्स आए ना, अभी यहाँ पर थोड़ा सा सेलिंग प्रेशर रहने वाला है यहाँ पर। और ब्रोकरेज के टारगेट्स भी देख रहा था मैं, 2500-2600 तक के लोगों ने टारगेट्स ओपन किए हैं अब। वो मुझे लग रहा है कि धीरे धीरे शायद आएगा। इस बार अर्निंग सीजन में एक इंटरेस्टिंग चीज़ हो रही है, प्री पोजिशनिंग वीक हो उसके बाद भी अगर नंबर खराब है तो स्टॉक गिर रहे हैं। जैसे टाइटन का हमने एक एग्जांपल दिया था, ठीक है। लार्सन एंड ट्यूब्रो एक और एग्जांपल था। लार्सन एंड ट्यूब्रो नंबर से पहले 9% गिरा था, कल फिर 6% गिरा। तो ये एक क्लियर हो गया कि अगर नंबर्स मिस हैं तो भूल जाइए आप, फिर लीप ऑफ फेथ लेने की जरूरत नहीं है यहाँ पर, ठीक है। SBI के नंबर्स ठीक ठाक हैं, लेकिन कोई मतलब मुझे ब्रोकरेज में ऐसा कुछ तोड़फोड़ नहीं दिखा। नंबर्स में काफ़ी लोगों को काफ़ी वन ऑफ्स दिखे। इसके लिए ये एक और स्टॉक होगा जो हमारे फोकस पे रहेगा आज। लेकिन आज फोकस पे रहने वाले हैं जो नंबर्स आने वाले हैं, उसमें मुझे लग रहा है टाटा मोटर्स, सिप्ला और आयशर मोटर्स, तीनों से मार्केट अच्छे नंबर्स एक्सपेक्ट कर रहा है। तो दे बेटर डिलीवर, उन पर नज़र रहेगी। ABB जो सबसे शानदार स्टॉक रहा है उस पर नज़र रहेगी। पॉलीकैब जिसने शानदार रिकवरी दिखाई है, बैंक ऑफ बड़ौदा, इन पर रिकवरी रहेगी। और एक मेरा और आखिरी फोकस रहेगा, वो है FII की शॉर्ट पोजिशनिंग। आशीष, फिर हम एक बार रिकॉर्ड ऑल टाइम हाई शॉर्ट पोजीशंस पर पहुंच रहे हैं। अब इसका मतलब ये है कि हम बहुत करीब हैं बॉटम के। अब इसमें दिक्कत क्या होती है ना, वो जो लास्ट फेज होता है ना, ये देखिए ये वाला जो चार्ट है, ये एकदम बिल्कुल नॉर्मली ये यहीं पर हम बॉटम करते हैं, ऑलमोस्ट वहाँ पहुँच गए। अब इसमें दिक्कत बस ये होती है कि वो जो लास्ट के 2-3 दिन होते हैं ना, उसमें प्राइस डैमेज को गेज करना थोड़ा टफ हो जाता है कि कितना होगा। अब ये मतलब ये जो लास्ट के 2-3% हैं, इसमें निफ्टी 200 पॉइंट भी गिर सकता है, 300 पॉइंट भी गिर सकता है। तो वो बॉटम कोई नहीं टाइम कर पाएगा। इसके लिए मैं कह रहा हूँ एज ए ट्रेडर आप स्क्रीन रिस्पेक्ट करें, लेकिन एज एन इन्वेस्टर अच्छा मौका आ गया एटलीस्ट कुछ कैपिटल यहाँ डालने का। हाँ, और इससे भरोसा बनता हुआ बिल्कुल ठीक है। लंबी अवधि के लिए पैसा डिप्लॉय करने का समय है। ट्रेडर्स को स्क्रीन को रिस्पेक्ट करना है। देखते हैं बाजार का आज बिहेवियर, और उसको देखने से पहले समझ लेते हैं हमारे संकेत। गिफ्ट निफ्टी कह रहा है भाई हफ्ते के आखिरी दिन फ्राइडे को खुलेंगे 1/4% ऊपर। थोड़ा सा ठंडा पड़ना शुरू हो चुका है, जबकि पूरा ग्लोब मूड में है तेजी के। हमारे एशियन पियर्स रख देता हूं, लार्जली सारे मार्केट्स आधे से 1-1.25% गेन्स के बीच में चाइना को छोड़ देते हैं। हर तरफ बढ़िया हरियाली है, और उसके सामने तो हम बहुत ही ठंडे हैं। और कल कितने पिटे थे उसके लिहाज से तो हम बाउंस बैक भी नहीं कर रहे उतना अच्छा। और वजह यूएस के अच्छे हैंडओवर के चलते एशिया झूम रहा है। यूएस 1/4 से 1% के आसपास तीनों बेंचमार्क्स में मजबूती। और जब हम बंद हो रहे थे, जब एशिया बंद हो चुका था, उस समय यूएस के फ्यूचर दरअसल 1/4-1/3% नीचे थे। तो कल बढ़िया रिकवरी का ट्रेड यूएस में प्ले आउट हुआ, और इसीलिए वो हैंडओवर बहुत बढ़िया बन गया, और इसीलिए एशिया बढ़िया कर रहा है। हम अपने मूड माहौल में थोड़े से लगे लिपटे से नजर आ रहे हैं, लेकिन पहले मूड समझ लेते हैं ग्लोब का। क्यों यूएस में इस तरह का सेशन पैन आउट हुआ, और अदरवाइज भी कैसा हैंड ओवर है। नीरज जी, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग आशीष। और यूएस का मूड इसलिए कल अच्छा हुआ क्योंकि एक जॉबलेस नंबर जो आता है उनके यहाँ, वो काफ़ी अच्छा आया है। अच्छा इन द सेंस कि नंबर बढ़ के आया है, तो वो मार्केट को पसंद आ रहा है। उनको लग रहा है कि अगर बेरोजगारों की संख्या बढ़ रही है तो इसका मतलब जॉब मार्केट ठंडा पड़ रहा है, और ये इवेंचुअली जाके रेट कट में मदद करेगा मूड बनाने के लिए। तो ये कल नंबर जो वीकली आता है उसमें बहुत मार्केट खुश हुआ, और उसको लगा कि शायद फेड के लिए और ज़्यादा नंबर्स आ रहे हैं जो कंसीडर करेगा वो इन्फ्लेशन का नंबर या जोल्ट का नंबर। और अभी मंथ एंड में जो मंथली नंबर आएगा कोर PCE का, वो भी इम्पॉर्टेंट होगा। तो मार्केट इसको बहुत पॉजिटिव लिया, और इसीलिए आप देखिए बड़ी तेज़ी बनी तीनों इंडेक्सेस में। पहली बार बहुत दिनों बाद जो है S&P ने फिर से बाउंस होकर उस ऊपरी स्तर पार किया, और डाउ तो लगातार 7 दिन से तेज़ी में ही चल रहा है। तो ये एक इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट हुआ।
और यील्ड ने भी रिएक्ट किया। आप 10 साल की यील्ड देखिए तो वो 4.46 पे आ गई, कल 4.5 पे थी, और 2 साल वाली यील्ड भी गिरी है। तो हालांकि यील्ड में एक ट्रिगर ये भी था कि $25 बिलियन की यील्ड सेलिंग भी हुई है, बॉन्ड सेलिंग हुई थी कल। लेकिन कहीं ना कहीं मार्केट शायद इस बात को सेंस कर रहा है, थोड़ा पॉजिटिविटी बनती जा रही है। आप हो सकता है आगे जाते हुए 12 जून की कमेंट्री में फिट कुछ ऐसा बोल दें। तो ये ट्रिगर था कल की मार्केट का, की तेज़ी का। और फिर जैसे ये आया तो बहुत सारे लोग अपना वो हिस्टोरिकल डेटा निकालने लगे, 50 साल का, 60 साल का, और उस डेटा के आधार पर एक भविष्यवाणी कर दी गई कि S&P में यहाँ से 10% की और तेज़ी की उम्मीद है इस साल। तो अगर वो सारे डॉट जोड़िए, अगर रेट कट हो गया तो फिर 5700 का S&P कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन वो सब इफ़ एंड बट्स पर डिपेंडेंट है। तो कल मार्केट बहुत तेज़ी का था, मुझे लगता है कि वो आना चाहिए उसका एशिया में भी इम्पैक्ट, क्योंकि बैंक ऑफ इंग्लैंड ने जून में रेट कट करने का हिंट दे दिया है ऑलरेडी। तो ये कल की US मार्केट था, पॉजिटिव लेके चलना चाहिए। पॉजिटिव था। एशिया पे तो इम्पैक्ट आ रहा है, बस हम रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे हैं ढंग से। तब और अब की सेकंड प्लेट दिखाता हूं। बिल्कुल सही है, कल वो डेटा आने के बाद यूएस में बॉन्ड यील्ड थोड़ी सी, डॉलर इंडेक्स थोड़ा सा, सब नरम पड़ा हल्का हल्का। तो सिर्फ इक्विटीज ने नहीं, अक्रॉस एसेट क्लासेस ने बहाना ढूंढ लिया कि थोड़ा सा हॉकिशनेस का तड़का रिड्यूस हुआ। ये आपके सामने समीकरण। तो हैंडओवर तो बढ़िया है, एशिया बढ़िया कर रहा है। हमारा टेक्सचर समझ लेते हैं, हमारा सेटअप समझ लेते हैं। कल हालांकि निफ्टी की एक्सपायरी का दिन था, एडजस्टमेंट्स, एबरेशंस होते हैं, लेकिन फिर भी कैसा लग रहा है सेटअप? सेटअप तो खैर वही जो पिछले 3-4 दिन से है, लगातार रिलेंटलेस सेलिंग। अच्छा, एक चीज़ है, अब मार्केट में अब FIs की सेलिंग बढ़ रही है काफ़ी, ठीक है। और भले ही हम ये बात कहें कि हाँ हमारे DIs हैं उसको बाय कर रहे हैं, लेकिन 7-7 हज़ार करोड़ की सेलिंग एक एक दिन में अब थोड़ा सा मार्केट के लिए ज़्यादा वो टफ हो रहा है उसको कॉम्पनसेट करना। ऑब्वियसली इसमें एक थोड़ा सा फ़र्क ये है कि हमारा एक इवेंट खड़ा है, उसकी वजह से भी थोड़ा सा एक रिस्क फैक्टर आ रहा है। लेकिन खैर कल 7,000 करोड़ की सेलिंग है, ऑब्वियसली DIs ने ऑलमोस्ट उतना ही बाय कर लिया। लेकिन जो अगली प्लेट्स है ना, वो इंटरेस्टिंग, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पहले तो खैर अगर बार्स बने हो तो बार्स देख लीजिए एक बार जरा 3-4 दिन के, क्योंकि जो पिछले 2 दिन के FI के रेड बार्स हैं वो थोड़े से ज़्यादा नेगेटिव हो गए। ये देखिए आपके स्क्रीन पर, ये बिल्कुल पताल लोक में जो जा रहे हैं FIs के बार्स। तो सामने ग्रीन बार वैसे ठीक है, लेकिन ये दिक्कत है। अब इंडेक्स फ्यूचर्स में 3,882 करोड़ की सेलिंग है, और स्टॉक फ्यूचर्स में कल 3,085 करोड़ की सेलिंग है। तो कल FIs की सेलिंग है अच्छी खासी। विद इन इंडेक्स फ्यूचर्स भी अगर आप देखें तो 1,000 करोड़ से ज़्यादा की सेलिंग बैंक निफ्टी फ्यूचर में है, और करीब करीब 2,500 करोड़ से ज़्यादा की सेलिंग निफ्टी फ्यूचर में। कोई छुपने की जगह नहीं है बेसिकली। और इंडेक्स फ्यूचर्स में सेलिंग का अगर आंकड़े का ट्रेंड अगर आप देखें तो अब लगातार सेलिंग आ रही है। आशीष, 7,000 करोड़ कैश की सेलिंग, और उसके अलावा आप करीब करीब 7,000 करोड़ F&O की सेलिंग सिर्फ फ्यूचर्स की, तो 14,000 करोड़ की सेलिंग हो जाती है। ये एक तरीके से मतलब बहुत बड़ा नंबर है ये। उसके बाद भी मार्केट फ्रैंकली बोले तो कोई इतना नहीं गिरा है। कितना, मतलब ये इतनी सेलिंग अगर 6 साल पहले आई होती तो मार्केट अब तक 20% गिर चुका होता, ठीक है ना। शॉर्ट पोजीशन की बात है जहाँ तक, कल क्या हुआ, कल 1900 लॉन्ग कटे, लेकिन शॉर्ट देखिए कितने जुड़े सिस्टम में, 63,700 शॉर्ट जुड़े हैं सिस्टम में। देखिए मार्केट में जिस दिन शॉर्ट कवरिंग आएगी ना, ऐसी आएगी कि लोग याद रखेंगे। बस वो उसके लिए एक ट्रिगर चाहिए। अब वो ट्रिगर कब आएगा, क्यों आएगा, ये थोड़ा सा गेस करना टफ है, लेकिन आएगा। शॉर्ट कवरिंग जरूर आएगी मार्केट में, और ऐसी शॉर्ट कवरिंग आएगी लोग याद रखेंगे जिन्होंने शॉर्ट किया है उसको। अब आप वो साइज देखिए कॉन्ट्रैक्ट्स का, 46,000 35,000 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट से हमने स्टार्ट किया था, 1,57,000 शॉर्ट, और 32.9% पोजीशनिंग हो गई हमारी नेट लॉन्ग। हमारा वीकेस्ट क्या रहा है, 11% नेट लॉन्ग, और शॉर्ट के हिसाब से एक बार वो चार्ट वापस ले आइए जो सुबह सुबह दिखाया था, करीब करीब 1,70,000 के करीब वाला शॉर्ट का जो मामला था, वहाँ पर आके मार्केट इवेंचुअली बॉटम आउट होता है। ये देखिए, ये ऑलमोस्ट हम उस जोन में पहुँच गए हैं वापस। और इंडिया विक्स भी कल 6.5% बढ़ा, पुट कॉल रेशियो 0.71 पर है वर्सेस 0.77। एक जो मेरा एक जो बेस केस है ना, मेरा बेस केस क्या है, मेरा बेस केस ये है कि आज मार्केट में जो गैप अप होगा उसमें सेलिंग आएगी, और वहाँ पर एक इंट्राडे का बॉटम बनेगा मार्केट में। आज मार्केट में आपको एक सम सॉर्ट ऑफ बॉटम बनेगा, वो कहाँ पे बनेगा ये टफ होगा थोड़ा सा डिसाइड करना, लेकिन
एक बार के लिए तो आज गैप अप में सेलिंग आ जाएगी, उसके बाद मुझे लग रहा है लोअर लेवल से मार्केट आज थोड़ा घूमेगा, क्योंकि मार्केट में बहुत शॉर्ट्स हैं, प्लस फ्राइडे है। इवन शॉर्ट्स भी चाहेंगे कि थोड़ा प्रॉफिट घर लेके जाएं, थोड़ा सा बहुत शॉर्ट्स ने पैसा बनाया है, थोड़ा सा पैसा घर लेके जाएं, क्योंकि मंडे मॉर्निंग को गैप अप है गैप डाउन है, कोई भरोसा नहीं है इसके लिए। तो आज लोअर लेवल पे रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से लोअर लेवल पे शॉर्ट नहीं बनता है आज। लोअर लेवल पर आज थोड़ा सा अगर आप करेज लाएंगे तो एक बाय ट्रेड भी बनेगी, जो हम डिस्कस करेंगे थोड़ी देर में। इंटरेस्टिंग ये है। तो मोटा मोटी अपन ने आज निफ्टी की चाल कैसी हो सकती है उसको तो समझ लिया, ग्लोब का हैंडओवर और सेटअप समझ लिया। अब दरअसल अप्रोच समझ लेते हैं। तो कल मूड बिगड़ते बिगड़ते वो साइकोलॉजिकली इंपॉर्टेंट, हर तरफ से इंपॉर्टेंट 22,000 के स्तर भी पत्ते जैसे बिखर गए, बुरा हाल था कल तो स्क्रीन पे। बाउंस बैक करेंगे अगर वाकई 50-60 पॉइंट, तो वापस वो 22,000 की ट्रेजेक्टरी के आसपास ही शायद खुल रहे होंगे। क्या करूं, क्या वॉच आउट करूं, और मेरा अप्रोच आज का स्पेसिफिक्स में? देखिए स्पेसिफिक्स पे आऊँ इससे पहले एक बेसिक अप्रोच बता रहा हूँ, उसके बाद स्पेसिफिक लेवल पे आऊँ। पहला गैप अप जहाँ फेल हो वहाँ पे सेल करें। अब वो कहाँ पर फेल होगा ये मैं नहीं कह सकता। 22,000 पे हो जाए, शायद 22,050 पे हो जाए, 22,100 पे हो जाए, जहाँ हो जाए। और मेरा ये मानना है कि नॉर्मली मार्केट में जब भी बॉटम बनता है इस तरीके से नहीं बनता कि बस हो गया और मार्केट चल देगा। कल का लो टेस्ट होना ज़रूरी है। अब कल का लो आज ही टेस्ट हो या मंडे को टेस्ट हो, लेकिन कल का लो टेस्ट ज़रूर होगा एक बार के लिए। कल का लो क्या था? 21,932। एक बार टेस्ट ज़रूर होगा वो, ठीक है। तो स्ट्रैटेजी क्या रहेगी? हमारी पहली रेजिस्टेंस है सीधा 22,185, जिसको हम कल सपोर्ट मान के चल रहे थे, परसों का लो। अब ऑब्वियसली वो जिस तरीके से टूटा नाइफ थ्रू बटर, अब वो आपके लिए रेजिस्टेंस बन जाएगी। सबसे अच्छी स्ट्रैटेजी होगी 22,100 के आसपास अगर आप बेचें और 185 का स्टॉप लॉस लगा रहे हैं, ठीक है। बड़ी रेजिस्टेंस है आपकी 22,308 से 22,350, जहां पर कल का हाई है, जहां पे 10 डे है, जहां पे 20 डे है। ये तो बहुत आसानी से निकलेगा नहीं यहाँ पर। अच्छा, अगर ये निकल गया तो बड़ी वाली शॉर्ट कवरिंग आएगी, लेकिन इसमें टाइम लगेगा। इसके लिए मार्केट को कोई ट्रिगर चाहिए होगा। सपोर्ट कहाँ पर आएगा? पहला सपोर्ट आएगा 21,932 का, जो कि कल का लो है, और उसके बाद बड़ा सपोर्ट है 21,750 से 21,800, जिस लेवल की हम बात 3-4 दिन से कर रहा हूँ ऑप्शंस के हिसाब से भी। और अप्रैल का लो था 21,777 एग्जैक्ट लो, ठीक है। तो वो मेरे ख्याल से एक इंटरेस्टिंग दिन होगा। अच्छा, इसमें मैं जो सेल ट्रेड बता रहा था, पहला गैप अप जहाँ फेल हो वहाँ सेल करना है, उसमें स्टॉप लॉस बताया था मैं आपको। मैंने स्टॉप लॉस लिखना भूल गया था। उसमें स्टॉप लॉस रहेगा आपका 22,185। तो जितना हो सके ना, ये 22,050 से 22,100 के बीच के जोन का वेट करें, उसमें रैली फेल होने का वेट करें, वहाँ पे सेल करें, और फिर एक स्टॉप लॉस लगेगा 22,185 का। बाइंग करनी है आपको लोअर लेवल पर स्टेबिलिटी आए तब, और एक डे लो का स्टॉप लॉस लगा दीजिए। उसमें सेकेंड हाफ में मुझे लग रहा है ये ट्रेड आपको अच्छा रिवॉर्ड करेगी। आज के सेकेंड हाफ में शॉर्ट कवरिंग के चांसेस हैं, और 12 बजे के बाद में बेसिकली उसमें मुझे लग रहा है कि आज थोड़े शॉर्ट कवरिंग के साइंस हैं। और एक चीज़, मंडे को नेक्स्ट फेज है इलेक्शन का। तो पिछली बार क्या हुआ था, मार्केट थोड़ा सा नर्वस हो गया था, तो वो नर्वसनेस रहने के चांसेस हैं। अगर वो नर्वसनेस दिख रही है स्क्रीन पर तो बाहर हो जाइए लॉन्ग ट्रेड से। बहुत सिंपल है, इंटरडे वाली लॉन्ग ट्रेड से ही बाहर हो जाइए अगर आपको नर्वसनेस दिखने लगे, स्पेशली लास्ट 1 घंटे में। और एक चीज़, कोई भी पोजीशन ओपन मत छोड़ के जाइए आज, लॉन्ग या शॉर्ट। मंडे को एक ओपन माइंड से वीकेंड के बाद फ्रेश व्यू लीजिएगा। ओके, ये है निफ्टी फ्राइडे का अप्रोच। और निफ्टी बैंक रखिएगा स्क्रीन पे। दिक्कत उस पॉकेट में तगड़ी थी, 1% से ज़्यादा का फॉल उस पॉकेट ने झेला। कल सुबह बातचीत हो रही थी दिग्गजों में, इवन आईसीआईसी बैंक तक की वो नर्वसनेस की बात छेड़ी थी। सारे दिग्गज कल दिक्कत में थे लाजी। वो तो एसबीआई के नंबर्स, एसबीआई थोड़ा बहुत ठीक था, पर वो भी अभी मेंशन है कि इंटरनल्स में, और बाकी ब्रोकरेजेस बहुत डिवाइडेड है। वो आएंगे अभी आगे, उस पर भी बातचीत करेंगे। बैंक निफ्टी का अप्रोच रखें क्या फिर? देखिए, बैंक निफ्टी पर अप्रोच कुछ भी नहीं है, मैं सिर्फ लेवल बता रहा हूँ। क्योंकि बैंक निफ्टी में क्या है ना, कहना बड़ा क्यूट है लेकिन पैसा बनता नहीं है। तो वो अनलेस आप बहुत ज़्यादा डीप स्टॉप लॉस रख सके तो। रेजिस्टेंस है यहाँ पर पहले 47,800 पर, जो आपका 50 डे है, और बड़ी रेजिस्टेंस है आपकी 48,200 पर, जो कि आपका 20 डे है, ठीक है। ये लेवल्स पर मुझे लग रहा है कि वापस थोड़ी सी सेलिंग आएगी अगर ये लेवल्स आए किसी भी चांस तरीके से। तो सपोर्ट कहाँ पर है? पहले 47,440 पर, कल का लो है वो, और बड़ा सपोर्ट है आपका 47,316 पर, अप्रैल का लो। इंडिविजुअल स्टॉक्स में ट्रेड करें। बैंक निफ्टी पर ट्रेड्स बनती हैं, वो होती हैं सेल ऑन रैली की, लेकिन दिक्कत क्या है ना बैंक निफ्टी में आशीष, बहुत ये इंडेक्स रिटेल के लिए थोड़ा टफ हो जाता है ट्रेड करना। ये प्रोफेशनल ट्रेडर्स के लिए, इसको प्रोफेशनल ट्रेडर्स के लिए रहने दें।
आप फोकस करें निफ्टी पर और आप फोकस करें इंडिविजुअल स्टॉक्स पर। और वैसे भी मेरा तो अब थोड़ा सा ये मन बन रहा है कि अभी थोड़ा सा ना अपनी ट्रेडिंग साइड को कम करें, अपने अंदर के इन्वेस्टर को थोड़ा जगाएं और थोड़े से अच्छे शेयर्स आइडेंटिफाई करना शुरू करें और वहाँ पर पैसा लगाएं। ट्रेडिंग तो खैर की बात तो खैर हम रोज करते ही रहते हैं। बैंक निफ्टी में कोई ट्रेड नहीं है आज, क्योंकि नो मैंस लैंड में खुलने वाला बैंक निफ्टी, डार्ट फेंकेंगे 200 पॉइंट ऊपर 200 पॉइंट नीचे कहीं भी जा सकता है वो। हाँ, ठीक है, ये है निफ्टी बैंक का आज का अप्रोच। अपने अंदर के इन्वेस्टर को जगाइए भैया। बता दें कि मनी कंट्रोल पर दिए गए विचार एक्सपर्ट्स के अपने निजी विचार होते हैं। वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। यूजर्स को मनी कंट्रोल की सलाह है कि कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले सर्टिफाइड एक्सपर्ट की सलाह लें।